हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल पोएम समझने वाले हैं जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। एंड ये पोएम को जो है 1999 में पब्लिश किया गया था। ये पोएम बहुत ही छोटी है बट इसमें एजिंग और एक माँ बेटी का रिश्ता और इमोशनल पेन को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। पोएम स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। कमला दास, जिनका जन्म हुआ था 1934 में एंड उनका देहांत हुआ था 2009 में। उनका जो जन्म हुआ था मालाबार में, ठीक है। इनकी पहली बुक जो थी समर इन कोलकाता, जो इसको पब्लिश किया गया था 1965 में, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके जानने के लिए भी अच्छा है। तो लाइन बाय लाइन इसको चलो पढ़ लेते हैं पहले और समझ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पोएट अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही होती है। सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन इमोशंस का स्टार्टिंग यहीं से होता है। पोएट देखती है कि उनकी माँ जो है उनके पास बैठकर हल्की नींद में है और उनका मुंह जो है खुला हुआ है। ये टू लाइन्स यही दिखाती है कि उनकी माँ जो है वीकनेस और ओल्ड एज की एक विक्टिम है। ठीक है। हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। ठीक है। एक सिमिली है, हर फेस ashen like of a corpse। ठीक है। यहाँ पे लाइक का वर्ड, लाइक वर्ड का यूज किया गया, तो दिस इज अ सिमिली, इट इज अ पोएम। पोएम में जब पढ़ोगे आप इसका बारे में पता चलेगा आपको। ठीक है। माँ एक चेहरा, माँ का चेहरा मुर्दा जैसा पीला और बेजान लग रही है, ये लाइन लिखा गया है। एंड इस मोमेंट पे पोएट का डेथ जो है ख्याल आ रहा है, उनके माँ का डेथ की ख्याल आ रहा है। एंड पोएट को ये दर्द के साथ सच का एहसास होता है कि उनकी माँ सिर्फ दिखने में नहीं, सच में बहुत बूढ़ी हो चुकी है अब तक, 66 ईयर में। ठीक है। ये दो लाइन यही बताती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट ट्रीज स्प्रिंटिंग। पोएट उस ख्याल को तुरंत ही दिमाग से निकाल निकाल देती है, क्योंकि उनकी माँ की मौत का सोचना उनके लिए बहुत ही डरावना और पेनफुल है। पोएट बाहर देखती है, जब कार चल रहा होती है तो यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि वो चल भाग रहे हैं, वो खड़े हैं और बाहर की चीज़ें भाग रही हैं जैसे ट्रीज है। ठीक है। ये सिम्बलाइज यही करता है कि यूथ, एनर्जी, लाइफ एंड जो माँ की ओल्ड एज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। खुशी, खुशी जो बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए दिखते हैं, वो खुशी और नई जिंदगी रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं। ओके। बट जब आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये लाइन सेपरेशन का मोमेंट होता है, क्योंकि वो अपने लव्ड वन से दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के बाद कोई अंदर आ नहीं सकता। तो जो बाहर इतना खुशी से निकल आए हैं वो अब अपने घर नहीं जा सकते और घर वालों से बहुत दूर हो गए हैं। ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache my childhood's fear। फिर से सिमिली का यूज़ किया गया है। चलो मैं आपको सिमिली के बारे में समझाता हूँ। सिमिली जो है एक पोएटिक डिवाइस होता है, ठीक है? जो आप बता रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, एज़, लाइक, ये सब वर्ड यूज़ करके, तो वो सिमिली बन जाता है। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई लुक्ड अगेन एट हर wan, पेल एज़ लेट विंटर मून। तो यहाँ पे उनके फेस को पेल बताया गया है, कैसे? विंटर मून के साथ। तो यहाँ पे एज़ लगाया गया है, तो इट इज़ अ सिमिली, ठीक है? तो आई लुक्ड अगेन एट हर wan, पेल एज़ अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फ़ैमिलियर एक इन माय चाइल्डहुड स्फीयर। तो लेट विंटर का मून जो है फेडेड होता है, वीक होता है, ब्राइटनेस खो देता है। वैसे अपनी माँ की ज़िंदगी को फेड करते हुए वो देखती हैं, ठीक है? ख़त्म होते हुए देखती हैं। एंड पोएट को फिर से वही पुराना डर महसूस होता है, माँ को खो देने का डर, जो उनको उनको बचपन से था, ठीक है? बट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज़ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएम बताती है कि मैंने बस बताया कि सी यू सून, मैं फिर से लौट आऊँगा, आऊँगी, फिर आपको देखेंगे, माँ को हेल्प करूँगा। एंड ये स्माइल जो है हैप्पीनेस नहीं है, वो लिखी है ऑल आई डिड वाज़ स्माइल स्माइल स्माइल। जब कोई इंसान हैप्पी होता है तभी वो स्माइल करता है, बट यहाँ पे वो स्माइल हैप्पीनेस वाला नहीं है। ठीक है। इट वाज़ द पोएम।